54 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 54। श्लोक है, अर्जुन उवाच। श्लोक है, अर्जुन उवाच। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम। श्लोक दोबारा। श्लोक दोबारा। अर्जुन उवाच। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम। इस श्लोक का संधि विच्छेद है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किं प्रभाषेत किम आसीत् व्रजेत किम। संधि विच्छेद दोबारा। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किं प्रभाषेत किम आसीत् व्रजेत किम। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। केशव अर्थात हे ब्रह्मा के ईश्वर। स्थित प्रज्ञस्य अर्थात स्थिर बुद्धि की। समाधिस्थस्य अर्थात पूरी गहराई में स्थिर की। का भाषा अर्थात क्या परिभाषा है। स्थितिधि अर्थात स्थिर बुद्धि। किम अर्थात कैसे। प्रभाषेत अर्थात बोलता है। किम आसीत् अर्थात कैसे बैठता है। किम व्रजेत अर्थात कैसे चलता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। शब्दों का अर्थ दोबारा। केशव अर्थात हे ब्रह्मा के ईश्वर। स्थित प्रज्ञस्य अर्थात स्थिर बुद्धि की। समाधिस्थस्य अर्थात पूरी गहराई में स्थिर। का भाषा अर्थात क्या परिभाषा है। स्थितिधि स्थितिधि अर्थात स्थिर बुद्धि। किम अर्थात कैसे। प्रभाषेत अर्थात बोलता है। किम आसीत् अर्थात कैसे बैठता है। किम व्रजेत अर्थात कैसे चलता है। श्लोक का अर्थ है, हे ब्रह्मा के ईश्वर, स्थिर बुद्धि की,
पूरी गहराई में स्थिर की क्या परिभाषा है? स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्लोक का अर्थ दोबारा देखिए। हे ब्रह्मा के ईश्वर, स्थिर बुद्धि की पूरी गहराई में स्थिर की क्या परिभाषा है? स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? एक बार इसी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित भी अर्थ देखते हैं। ब्रह्मा का अर्थ लिखा है क प्लस इस, अर्थात केशव का अर्थ लिखा है क प्लस इस, अर्थात हे ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपति नाथ। स्थिर बुद्धि की अर्थात निरंतर आत्मस्टार की पूरी गहराई में स्थिर की क्या परिभाषा है? स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, स्थिर बुद्धि की सारी माहिती चाहिए। एक बार दोबारा देखिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ। केशव का अर्थ है क प्लस ईश, अर्थात हे ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपति नाथ। स्थिर बुद्धि की पूरी गहराई में स्थिर की क्या परिभाषा है? स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, स्थिर बुद्धि की सारी माहिती चाहिए। कल के श्लोक में जैसे देखा है हमने कि जब सुनी सुनाई बातों के मोह रूपी कीचड़ से पार हो जाएगा और साथ में ही जो अनेक श्रुतियों से बुद्धि भ्रमित हुई है उससे निकल करके स्थिर हो जाएगा। अविचल बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी वैराग्य से, तब ही योग की समाधिगत स्थिति को पा लेगा। आज के श्लोक में इसी का अर्थ बताया है कि स्थिर बुद्धि के लिए बताया, एक तो कर्म में भी कर्म योग होना चाहिए और कर्म योगी बनने के लिए हमने देखा, एक तो सुनी सुनाई बातों के कीचड़ से निकलने के लिए बोला, अनेक शास्त्रों की जो बातें हैं उससे भी निकलने के लिए बोला। तो इसीलिए अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि जो स्थिर बुद्धि है उसकी निशानी क्या है। माना ये तो भगवान ने श्लोक में बता दिया कि इस तरह से परमात्मा की याद में बुद्धि अविचल स्थिर हो जाएगी, लेकिन वो स्थिर होने के बाद ही बताया समाधिगत स्थिति को पा लेगा। अब ऐसे स्थिर बुद्धि की निशानियां क्या होगी, तो उनकी आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले की माहिती अर्थात सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ऐसे अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि स्थिर बुद्धि होगी कर्मयोग के द्वारा, अनेक बातों से बुद्धि निकल करके मोह रूपी कीचड़ से निकलेगी तो वैराग्य की अवस्था में बुद्धि स्थिर हो जाएगी। लेकिन ऐसे जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, ऐसों की जो आहार विहार रहन सहन है उसमें कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसकी सारी ही इंफॉर्मेशन अर्थात जानकारी चाहिए अर्जुन को। तो आगे के श्लोक में ही वो सारी बातें बताई है। बेसिक कोर्स देखते समय हमने देखा है इन बातों को कि बुद्धि की स्थिरता, जब बुद्धि के ऊपर से
मन भी चंचलता से स्थिर होगा और बुद्धि भी, उसका जंग हट जाएगा ऊपर से अज्ञानता का, तब बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो इसी के लिए ही अर्जुन ने जो निशानियां पूछी है, तो आज उसी से रिलेटेड और एक श्लोक भी लेंगे। दूसरे अध्याय का 55 नंबर श्लोक देखिए, अध्याय 2 श्लोक नंबर 55। श्लोक है, स्थिर बुद्धि वालों की निशानी के लिए पहला श्लोक बताया है जो नीचे है। भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। दूसरे अध्याय का 55 नंबर श्लोक दोबारा देखिए। भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। इसका संधि विच्छेद है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। संधि विच्छेद दोबारा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। एक बार इसका शब्दों का अर्थ देखते हैं। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, मनोगतान अर्थात मनसा संकल्पों में, सर्वान मनोगतान अर्थात मनसा संकल्पों में चलने वाली, सर्वान अर्थात सभी, कामान अर्थात कामनाओं को, यदा अर्थात जब, प्रजहाति अर्थात भली भांति त्यागता है, आत्मना अर्थात अपने आप से, आत्मनि अर्थात आत्मस्टार में, एव अर्थात ही, तुष्टः अर्थात संतुष्ट रहता है, तदा अर्थात तब, स्थित प्रज्ञ उच्यते अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। शब्दों का अर्थ दोबारा देखिए। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, मनोगतान अर्थात मनसा संकल्पों में चलने वाली, सर्वान अर्थात सभी, कामन अर्थात कामनाओं को, यदा अर्थात जब, प्रजहाति अर्थात भली भांति त्यागता है, आत्मना अर्थात अपने आप से, आत्मनि अर्थात आत्मस्टार में, एव अर्थात ही, तुष्टः अर्थात संतुष्ट रहता है, तदा अर्थात तब, स्थित प्रज्ञ उच्यते अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। श्लोक का अर्थ देखते हैं अभी। हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को एक मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्टार में या परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, अन्यथा नहीं कह सकते। श्लोक का अर्थ दोबारा देखिए। क्लैरिफिकेशन सहित ही अर्थ पढ़ा है क्योंकि इसमें क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है। हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को
मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्टार में या परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, अन्यथा नहीं कह सकते। इसके लिए मुरली पॉइंट में एक शब्द लिखा हुआ है, इच्छा मात्रम अविद्या। मुरली तारीख 10 अप्रैल 68, मुरली डेट 10 अप्रैल 68। इसमें लिखा हुआ है इच्छा मात्रम अविद्या। अर्थात श्लोक का सार बता दिया इसमें, और रेफरेंस के लिए श्लोक दिए हुए हैं। चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 4 का 19 नंबर श्लोक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 4 रेफरेंस के लिए दिया है। पहले तो अध्याय 4 श्लोक नंबर 19 देखिए, चौथे अध्याय का 19 नंबर श्लोक। इस श्लोक में ये बात लिखी हुई है भावार्थ में कि जिसके सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से कर्म जलाने वाला पंडित कहते हैं। अर्थात जब इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, स्थिर बुद्धि बनना है, तो उसके लिए जरूरी है कि सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हो, और ऐसे को बुद्धिमान लोग ज्ञान अग्नि के द्वारा कर्म को जलाने वाला पंडित कहते हैं। उसके अलावा अध्याय 6 श्लोक नंबर 4 देखिए, छठे अध्याय का श्लोक नंबर 4। इसका भावार्थ भी यही है। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 4, इसके भावार्थ में लिखा है सर्व संकल्प संन्यासी। भावार्थ है, जब काम विकार के संकल्प सहित सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी कर्मों में न इंद्रिय भोगों में आसक्त होता है, तब योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। जब काम विकार के संकल्प सहित सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी आत्मबिंदु स्मृति से ही न लोलुप इंद्रियों के कर्मों में और न इंद्रिय के भोगों में आसक्त होता है, तब योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। अर्थात इन सारी बातों में इच्छा मात्रम अविद्या, कामनाओं से रहित, कोई भी इच्छा न हो, उससे अलग होकर के जो योग की अवस्था में चढ़ता है योगी, तो उनके लिए ही सारे श्लोकों में बताया है, जो कि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाएगा। इसी तरह से 18वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 24, इसमें भी ये बात है कि स्वार्थ में दैहिक फल की कामना वाले व्यक्ति द्वारा अपने ही विनाशी देह अहंकार पूर्वक अथवा बड़े परिश्रम पूर्वक किसी लगाव के कारण जो कार्य बार बार अत्यंत कठिनाई से किया जाता है, वह राजसी कर्म कहा जाता है। इसमें जो बातें बताई है श्लोक में, अर्थात ही जहाँ इच्छाएं हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कर्मों में गलतियां हो जाती है। तो इसी हिसाब से यहाँ चौथे अध्याय का 19 श्लोक और 6वें अध्याय का 4 श्लोक में बताया सर्व संकल्प संन्यासी, अर्थात सारे संकल्पों का भी, इच्छाओं का भी, कामनाओं का भी जिसने त्याग किया हुआ है। इस श्लोक का अर्थ एक बार देखते हैं। 55 नंबर श्लोक, 2nd अध्याय का, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है,
अपने आप से आत्मस्टार में या परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहता है तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, अन्यथा नहीं। तो स्थिर बुद्धि वाले की पहली व्याख्या, पहली परिभाषा बताई है इसमें कि जिसने अपने मनसा के सारे संकल्पों को भी त्यागा हो। अब मनसा के संकल्पों को भी त्यागना अर्थात जैसे पुरुषार्थी जीवन में तो जो पुरुषार्थ का लक्ष्य है तो वो भी तो संकल्प ही है एक, लेकिन वास्तव में जो आत्मस्टार में परमात्मा स्मृति में एकाग्र हो जाता है तो उसके लिए और कोई भी इच्छाएं बाकी नहीं रहेगी, ऐसा ही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अन्यथा जैसे गीता का 18वें अध्याय का 24 श्लोक का रेफरेंस दिया है, नहीं तो अगर संकल्पों के साथ कर्म करते हैं तो इच्छाओं के साथ और राजसी कर्म बोला हुआ है, और आत्मस्टार में और परमात्मा स्मृति में जैसे देवताओं की स्टेज होती है तो वो केवल आत्मिक स्थिति में ही पूरा स्थिर रहते हैं तो वो अकर्म बन जाते हैं। इसीलिए वहाँ इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। इच्छा क्या है ये शब्द ही बुद्धि में नहीं रहता है तो इसे इच्छा मात्रम अविद्या कहा हुआ है। इसी से रिलेटेड एक बार इन दोनों श्लोकों का उच्चारण समझते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है उसे भी सुनते हैं। पहले तो दोनों श्लोकों का उच्चारण। अर्जुन उवाच अर्जुन ने बोला का प्लस ईश अर्थात हे ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपति नाथ, स्थिर बुद्धि की अर्थात संपूर्ण प्लस अधि प्लस हसे अर्थात आत्मस्टार की पूरी गहराई में स्थिरता की क्या परिभाषा है। स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। स्थिर बुद्धि की सारी माहिती चाहिए। अर्जुन उवाच अर्जुन ने बोला का प्लस ईश अर्थात हे ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपति नाथ, स्थिर बुद्धि की अर्थात संपूर्ण प्लस अधि प्लस हसे अर्थात आत्मस्टार की पूरी गहराई में स्थिरता की क्या परिभाषा है। स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। स्थिर बुद्धि की सारी माहिती चाहिए। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः ततोच्यते। श्री भगवान ने बोला, हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को एक मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्टार में या परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। बाकी इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या, मूल्य तारीख 10/4/68 पृष्ठ 3 अंत। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 4था श्लोक, 18वें अध्याय का 24वां श्लोक, 4थे अध्याय का 19वां श्लोक इत्यादि। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना
भगवान ने बोला, हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को एक मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्तार में या परमात्म स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। बाकी इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या। मुरली तारीख 10/4/68 पृष्ठ 3 अंत। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 4था श्लोक, 18वें अध्याय का 24वां श्लोक, 4थे अध्याय का 19वां श्लोक इत्यादि। अभी सिलेक्टेड पॉइंट देखते हैं इन्हीं श्लोकों से रिलेटेड। श्लोक के सिलेक्टेड पॉइंट में से ही उस भक्ति मार्ग में ऐसा हो सकता है क्या कि कोई मनुष्य को देवता बनाए? ना, मनुष्य कभी भी कोई को देवता नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? कारण है कि जो सदा देने वाला होगा, दाता होगा, तो वो ही मनुष्य को देवता बना सकता है। क्या? जो खुद लेने की इच्छा करता है वो दूसरों को देवता नहीं बना सकता। इसलिए बाबा समझाते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी स्टेज पर पहुंचना है। कैसी स्टेज? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बस। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 143, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 143। इच्छा मात्रम अविद्या का विस्तार से बताना। इच्छा मात्रम अविद्या इसका विस्तार से बताना। ये देह के पदार्थ और देह के जो भी संबंधी है, उनसे संबंधित कोई भी इच्छा करना, किसी भी प्रकार की प्राप्ति की इच्छा करना, वो इच्छा मात्रम अविद्या है। देह से परे आत्मा, आत्मा की प्राप्ति नई दुनिया की, वैकुंठ या स्वर्ग, और नई दुनिया के जो भी पदार्थ है, सतोप्रधान पदार्थ, सतोप्रधान प्रकृति के निर्मित किए हुए, उनकी इच्छा करना वो अविद्या नहीं है। इन आंखों से जो भी देखते हैं उनकी इच्छा करना वो है अविद्या, और तीसरे नेत्र से जो देखते हैं उसकी इच्छा करना वो है विद्या। आगे का पॉइंट है 967 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 967। अनेक प्रकार की इच्छाएं रखना कमजोर बना देती है, और इच्छा मात्रम अविद्या। एक ही इच्छा बलवती हो। क्या कहा? क्या इच्छा है? क्या इच्छा? हाँ, एक इच्छा, कुछ नहीं चाहिए। एक शिव बाबा, दूसरा
एक ही संकल्प पक्का है तो सब कुछ प्राप्ति हो गई। आगे का पॉइंट है 816 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 816। हाँ, निरंतर याद में रहने का तरीका। अंतर न पड़े, निरंतर याद आता रहे। जिसको निरंतर याद आएगा उसका भाग्य अच्छा बन जाएगा या खराब भाग्य रहेगा? है अच्छा भाग्य बन जाएगा। और अच्छे से अच्छा भाग्य किसका होता है दुनिया में? हैं? तो बच्चे तो बहुत हैं। उन बच्चों के बीच में सबसे जास्ती भाग्यवान कौन कहेंगे? हैं? अरे मैं किस रथ में प्रवेश करता हूँ? भाग्यशाली रथ में आता हूँ ना, तो भाग्यशाली रथ जो है वो ही नारायण बनता है। अब प्रश्न क्या है? निरंतर याद में रहने का तरीका। तो पूर्वजन्मों का हिसाब किताब है कि नहीं है? हम अनुभव करते हैं, कभी हमारी याद बहुत अच्छी लगती है, टूटती भी नहीं, कम ही टूटती है, और कभी बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो भी याद टूट जाती है। कारण क्या है? पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं, जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता है, बहुत याद आती है ऑटोमेटिक। और जब खराब कर्मों की रील घूमती है तो है पुरुषार्थ कितना भी करना चाहें लेकिन अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता है, याद बहुत टूटती है। तो इसका मतलब है कि किसको याद ज्यादा आएगी? है जिसने पूर्व जन्मों में है सबसे अच्छे कर्म किए होंगे। और सबसे अच्छे कर्म किसने किए होंगे? कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप बताता है, शिव बाप। बताना अलग बात है, लेकिन उसको फॉलो करना प्रैक्टिकल जीवन में अलग बात। तो वो कौन है जिसने भगवान की श्रीमत को 100% गहराई से समझा और समझाई है, या प्रैक्टिकल के जीवन में करके भी दिखाता होगा? करके भी दिखाता है। तो 63 जन्मों में बहुत अच्छे कर्म होने के कारण जो रील है संगम युग में वो अच्छी ही घूमेगी या खराब घूमेगी? अच्छी ही घूमेगी। तो क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या किया जिसे अच्छे कर्म बन गए? हैं? याद 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 ब्रह्मा बाबा नहीं करते हैं? माना पहचान का मतलब है ज्ञान, जानकारी। तो मूल बात किस बात की हुई? मूल बात है ज्ञान को जितना गहराई से पकड़ेंगे उतना याद भी अच्छी आएगी। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी पहली पहली किसकी? बाप की। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, मेरे को कोई बिरले जानते। तो उन बिरलों की लिस्ट में हम आएंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा ही होगा। उसके लिए क्या करना है? ज्ञान तो ये कहता है जितना त्याग उतना बड़ा
भाग्य, बहुत भाग्यशाली बनना है। प्रजापिता जैसा भाग्यशाली रथ बनाना है संगम युग में, तो क्या करना है? हैं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा त्याग करके दिखाएं भी नहीं, प्रैक्टिकल में करके करने लग पड़े। त्याग क्या होता है? क्या त्याग होता है? तलवार ले सर काट दे, जैसे रावण ने किया था। रावण ने क्या त्याग किया है? उन्होंने गीतों में लिख दिया है, 100 से शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अब 100 शीश तो होने की बात ही नहीं है। शीश काटने का मतलब है अपनी इच्छाओं को। इच्छाएं कहाँ होती हैं? बाहों में होती हैं, धड़ में होती है, टांगों में होती है। इच्छाएं कहाँ होती हैं? सर में होती है। तो इच्छाओं को त्याग देना। ढेर प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं इस दुनिया में। इच्छा मात्रम अविद्या। तो क्या करें? खाने की इच्छा छोड़ दें, खाने पीने की इच्छा छोड़ दें। खाने पीने बगैर चलेगा है? नहीं, खाना है, पीना है, पहनना है, रहना है, लेकिन उतना ही करना है जितना जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए जरूरत है। पुरुषार्थ करने के लिए खाना है तो कितना जरूरत है? 2 रोटी खाते रहेंगे नमक की तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? हैं? बस इतना ही लेना है। क्योंकि भगवान के ढेर सारे बच्चे हैं, 500-700 करोड़। उनमें पता नहीं कितने हैं जो भूख मरते हैं या नहीं हैं? तो हम ही सारा खा जाएं बढ़िया बढ़िया है। अगर बढ़िया बढ़िया जिस समय खा जाएंगे तो उतने त्यागी तो नहीं हुए। हाँ, शरीर को पोषण करना है, शरीर से सेवा करनी है, तो इतना तो लेना ही है जो शरीर अच्छे से ईश्वरीय सेवा कर सके। तो वो त्याग करना है जो सहज हो सकता है। तन का त्याग। ईश्वरीय सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी पड़ती है। करने के लिए बोला है, किसका मिसाल दिया? दधीचि ऋषि मिसल। ईश्वरीय सेवा में जैसे दधीचि ने अपनी हड्डियों को स्वाहा कर दिया। जो हड्डियां स्वाहा होती हैं, हड्डियां घिसती हैं, चूर चूर होती हैं, वो किस बात से हड्डियां घिसती हैं? ईश्वरीय सेवा करने से हड्डियां घिसती हैं या किसी और कारण से हड्डियां घिसती हैं? अगर हड्डियां घिसती हैं ईश्वरीय सेवा में, तो सेवा करने वाले को बाप की याद ज्यादा आती है या कम आती है? क्योंकि बाप उन बच्चों को याद करता है। किन बच्चों को? सेवाधारी बच्चों को। तो सेवाधारी बच्चों को जब बाप याद करता है तो वो तो बहुत भाग्यशाली हुए। बाप जिनको याद करता हो उनमें उमंग उत्साह ज्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा। तो देखा जाता है जो बाबा ने बोला, शरीर भले कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होना चाहिए। आत्मा पावरफुल होगी तो जास्ती याद करेगी, जास्ती सेवा करेगी या कम सेवा करेगी? जास्ती याद करेगी, जास्ती सेवा करेगी। तो सेवा से भाग्य बनता है। सेवा का मेवा खुशी इस जन्म में भी मिलता है और
जन्म जन्मांतर के लिए भी खुशी मिलती है। जैसे कोई बीमार आदमी है, अच्छे से अच्छी उसको दवाइयाँ, हॉस्पिटल और डॉक्टर मुहैया किए जाते हैं। ऐसे होता है ना? अरे दुनिया में ऐसे होता है कि नहीं? होता है। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति जवाब दे जाती है। अंदर से उमंग उत्साह खलास हो जाता है, खुशी नहीं रहती है। तो खुशी रहने से बीमारी ठीक होती है या मायूस रहने से बीमारी ठीक होती है? खुशी रहने से बीमारी में ठीक हो जाती है। तो यही बात है। आगे का पॉइंट है 1427 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1427। सौ 100% आत्माभिमानी की निशानी क्या होगी? अरे कोई निशानी बता दी है? हैं? निराकारी मानी? निशानी बता दी, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। माना खाने की इच्छा रहेगी कि नहीं? है? कुछ खाएं, भूख लगी है, छटपटाने लगेंगे। कुछ पिए, प्यास लगी है। इंद्रियों का कुछ न कुछ भोग भोगे, भूख लगी है। इच्छा होगी या नहीं होगी? है? देहभान है तो इच्छा होगी। देहभान का नाम निशान नहीं है तो कोई भी इच्छा हो ही नहीं सकती। और अनुभव भी किया होगा ब्राह्मणों ने अपने जीवन में। जिन दिनों याद की अच्छी अवस्था रहती है, उन दिनों भूख और प्यास और नींद क्या हो जाता है? भूख भी कम लगती, प्यास भी कम लगती और निद्रा भी कम आती। ये भूख किसे लगती है? भोगी को। क्या कोई भी इंद्रियों की भूख लगती है तो भोगी है या योगी है? भोगी है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया, योगियों की भूख बहुत सूक्ष्म होती है। क्या? जितना बड़ा योगी होगा तो उसकी भूख भी कम होगी। भोगी होगा तो इंद्रियों की भूख भी जाती होगी। निजाम बादशाह है, 500 रानियां रखता था। उसकी कामेंद्रिय की भूख कितनी बड़ी थी, कितना खाता था। हिस्ट्री बताती है कि जब वो सवेरे को नाश्ता करता था तो जो केले हैं ना, उनका बड़ा लंगर पका हुआ पूरा सामने रख दिया, आपने खा सारा सफाचक। इतना खाता था, नाश्ते में ही इतना खा जाता था। तो भोगी था कि योगी था? भोगी था। भोगी को भूख भी ज्यादा लगती, भोगी को नींद भी ज्यादा आती। और भोगी के जो भी इंद्रियां हैं, 9 द्वारे हैं। शरीर में कितने द्वार? 9 द्वार हैं। 9 द्वारों में से ज्यादा गंध निकलेगी। तो देखो,
निशानी बता दी योगी की। क्या क्या पहचान है? इच्छा मात्रम अविद्या। आगे का है वार्तालाप नंबर 16 से 90, डिस्कशन नंबर 1690। इसमें से लिया हुआ है पॉइंट 35 मिनट के बाद का। बेहद का वैराग्य इसका मतलब क्या है? बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य वैराग्य वृत्ति क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। क्या क्या हुई? कोई भी इच्छा नहीं करनी है इस संसार की। फिर क्या करना है? हैं? क्या करना है? अरे कुछ करना है कि निठल्ले होके बैठना है? हैं? अरे हम जो हैं वो ही करना है। हम सदाकाल क्या है? हैं? आत्मा है। तो जो सदाकाल है उसी स्थिति में टिके रहना है। हम हैं ज्योति बिंदु आत्मा, इसकी संतान है। परमपिता परमात्मा शिव की संतान है। बस इस स्थिति में स्थित होना परम वैराग्य की निशानी। इसलिए सबसे ऊंची स्टेज गाई हुई भक्ति है, नीची स्टेज ज्ञान है, भक्ति से ऊंची स्टेज, और भक्ति से भी ऊंचा क्या है? वैराग। हद का वैराग। जंगल में चले गए, बाल बच्चों को छोड़ दिया, धन संपत्ति का त्याग कर दिया, वो सब है हद का वैराग। क्यों? क्योंकि जंगल में चले जाने के बाद भी अगर काम विकार की उत्तेजना आई और स्त्री याद आने लगी तो मन का वैराग हुआ है? नहीं हुआ। स्थूल 10 इंद्रियों का वैराग कर लिया। कि स्थूल हाथों से स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे, आंखों से स्त्री का रूप नहीं देखेंगे, कानों से स्त्री की मधुर मधुर वाणी नहीं सुनेंगे, स्थूल इंद्रियों का वैराग किया। या स्थूल इंद्रियों से भी जो ज्यादा पावरफुल है मन का वैराग भी किया? नहीं किया। गीता में तो कहा है इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियों से भी है इंद्रियेभ्यः परम मन, इंद्रियों से भी मन बहुत प्रबल है। 10 इंद्रियां कार्य करें और मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ हो, इंद्रियों के कार्य का सहयोग न दे तो इंद्रियों का कोई कर्म का फल
नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संन्यास है मन बुद्धि का। मन में जो इच्छाएं पैदा होती हैं, संकल्प पैदा होती हैं, विकल्प पैदा होती हैं, उन सब का त्याग होने लगे, त्याग हो जाए, ये है परम वैराग्य, असली वैराग्य। विराग, राग माने प्यार, वि माने विपरीत। क्या? राग से विपरीत वैराग। आगे है ऑडियो नंबर 225, ऑडियो नंबर 225 से 32 मिनट के बाद लिया हुआ पॉइंट। फिर बाबा ने कहा नथिंग तो होना है, लेकिन इसके लिए बड़े वैराग और त्याग की दरकार है। क्या नथिंग होना है? मेरापन समाप्त तो होना है। मेरी शान, मेरा मान, मेरा स्थान, मेरा VIP, ये खत्म तो होना है, लेकिन इसके लिए बड़े वैराग्य की जरूरत है, त्याग की दरकार है। सबसे बड़ा त्याग है अपनापन का त्याग। बॉडी कॉन्सेप्ट का अपनापन, मेरा मेरा जो आता है, मैं ही कुछ करूं, मेरी बुद्धि ही अच्छी है, अपनेपन का जो भान आता है वो मेरा मेरा उत्पन्न करता है। वो अपनापन बिल्कुल ही त्याग हो जाए तो इसमें मेहनत लगती है। पहले जब आते हैं तो पहले अपनापन व मेरापन नहीं होता। क्या कहा? माना किस समय की बात बताई? विजयमाला में मेरापन बताया, अपनापन बताया, मेरा मान, मेरी शान, मेरा स्थान, मेरा VIP। लेकिन क्या शुरुआत से ही उनकी ऐसी स्टेज थी? जब से ज्ञान में आए, जब से बाबा के बच्चे बने, तब ऐसी स्टेज नहीं थी। तब उनमें त्याग था, वैराग था। बाद में शूटिंग पीरियड में हरेक की सतो रजोतमो 4 अवस्थाएं बनती, तो उनकी भी अवस्था कैसी हो गई? तामसी स्थिति हो गई। ये बताया पहले जब आते हैं तो पहले अपनापन व मेरापन नहीं होता है। पहले नशे में, निश्चय में चूर होते हैं और लवलीन रहते हैं बाप के प्यार में। फिर धीरे धीरे मेरापन इमर्ज होता है। दूसरे को भी अपने पन से देखें व समझें। जैसे मैं हूँ वैसे ये भी एक है, मेरा नाम हो व उनका हो, लेकिन नाम तो इंस्टीट्यूशन का है, नाम तो बाबा का है। तो ऐसी ऐसी बातें जो पीछे आती हैं वो त्याग को खत्म कर देती है। इसलिए इसका वैराग और त्याग चाहिए। वैराग के बिना त्याग नहीं हो सकता, और त्याग का भाग्य न मिले ये तो हो ही नहीं सकता है। किसको प्रत्यक्ष मिलता है, किसको थोड़ा देरी से मिलता है। क्या? त्याग का भाग्य। तो बाबा ने कहा नथिंग होना ही है, लेकिन जब हरेक के मन में वैराग के त्याग की लहर उत्पन्न हो तब नथिंग होगा, नहीं तो तब तक समथिंग रहेगा। हमने कहा बाबा हम लोगों का एक संगठन पूरा हुआ, अब दूसरा हो रहा है। हमने कहा आपको हमारे संगठन से खुशबू तो आ रही है ना? बाबा ने कहा हाँ, एक खुशबू आ रही है।
इच्छा की खुशबू सभी में है। कौन सी इच्छा है ना, कि हमको अच्छा बनना है। यानी अंदर से समझते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हमारे से अच्छी और आत्माएं। तो एक इच्छा की खुशबू सभी में आ रही है कि हमें अच्छा बनना ही है। इस बात में नंबरवार है, लेकिन होना है क्या अच्छा। हमने कहा कब होगा? बाबा ने कहा जब इच्छा और अच्छा का बैलेंस हो जाएगा तब फिर हो जाएगा। बाबा ने कहा ये पक्का संकल्प करें कि कोई भी हद की इच्छा नहीं रखनी, एक ही इच्छा रहे, जो बाबा की इच्छा वो मेरी इच्छा। बाबा की इच्छा सर्विस प्रति क्या है और हमारे प्रति क्या है? जो बाबा की इच्छा है वो ही हमारी इच्छा होगी। इस बात में समानता हो। ये इच्छा ही समथिंग को समाप्त कर नथिंग कर देगी। तो पहले वैराग्य फिर त्याग होगा। हद की इच्छाएं समाप्त कर जो बाबा की इच्छा वो मेरी इच्छा रहे तो अच्छा बन ही जाएंगे। ओम शांति। आज के लिए यहाँ तक ही। कल बेसिक कोर्स की रिवीजन देखेंगे, उसी के साथ देवी संप्रदा के साथ जन्म लेने वालों की निशानियां देखेंगे और साथ में ही अभी तक जो श्लोक हुए हैं उसका रिवीजन देखेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति। This session is no longer being recorded.